हम अपने युद्ध के बारे में कहते और अपने युद्ध को महिमा देते। कितने बड़े और कितने मुश्किल हमारे युद्ध है भाई। आपको अपना मन बदलना होगा मेरे दोस्तों। आपके युद्ध कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर है। आप आशीषित व्यक्ति हैं, यानी कोई युद्ध नहीं। शायद आपके शत्रु हुआ, शायद समस्या हो, शायद मुश्किलें हो, लेकिन आपके लिए कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि प्रभु आपकी ओर से है। प्रभु और आप किसी भी चीज से बड़े हैं। The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, it trembles at his voice. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, great is our God. भविष्यवक्ता हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो असंभव दिखती है। यह असंभव दिखती है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है, क्योंकि परमेश्वर इतना अद्भुत है। यह हमारे मनुष्य के मन के लिए असंभव दिखता है, लेकिन इस जीवन के युद्ध में भविष्यवक्ता के वचनों पर विश्वास करने से हम जीतते हैं। इसलिए आपको विश्वास के प्रचारक चाहिए। जानते हैं, जब लोग परेशानी और दूसरी चीजों में जाते हैं, उन दिनों में मुझे याद है हम अपनी परेशानियों के साथ चर्च में जाते थे। आज वो 7 स्वर्ग के बारे में कहते हैं। पहला स्वर्ग क्या है, दूसरा स्वर्ग क्या है, तीसरा स्वर्ग क्या है। मेरे प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर इन चीजों को नहीं समझ सकता। जानते हैं, मुझे यहां इतनी परेशानी है, इतनी समस्याएं हैं। मैं बिल्स नहीं चुका सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, पड़ोसियों से नहीं निपट सकता हूं, मैं मेरे आसपास के लोगों के साथ नहीं रह सकता हूं। लेकिन वो पहले स्वर्ग से 7वें स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि 7 स्वर्ग है? मैं जानता हूं कि स्वर्ग है, उसके बारे में भी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि स्वर्ग में जाना सबसे सरल है। यीशु ने इसकी कीमत चुकाई और एक दिन मैं इसमें जाऊंगा। और स्वर्ग में जाना बहुत ही मुश्किल नहीं है, मुझे तो बस मरना है। फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो इसके बारे में क्यों चिंता करूं? मैं स्वर्ग में जाने के बारे में चिंता नहीं करता। देखिए, मुझे इस पृथ्वी पर सफलता से जीना है, यानी प्रचार, मसीह प्रचार का संबंध इससे है कि परमेश्वर ने हमें यहां पर क्यों रखा है और कैसे हम यहां इस जीवन में परमेश्वर का काम करते हैं। यानी इस चर्च में हम इसी पर गौर करते हैं। देखिए, यानी इस पर चर्चा करें। यह आदमी कहता है कि तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं होगा। यह अलग भाषा, और इसे फिर से सुनिए। ठहरे रहना और खड़े रहकर, ठहरे रहना और खड़े रहना। युद्ध के लिए तैयार होना नहीं, स्थिर खड़े रहना, तैयार रहना, और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हे यहूदा और हे यरूशलेम, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को जाना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं होगा, खुद को तैयार रखना। बस तैयार रहना कि खड़े रहकर देखे कि कैसे प्रभु इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए काम करेगा। यह विश्वास नहीं होता। सामान्य रूप में भविष्यवक्ता अविश्वसनीय बात करते हैं। जब आप सुनते हैं कि प्रचारक, विश्वास के प्रचारक संदेश देते हैं, वो विश्वास के बाहर दिखता है। ये इसी तरह है, क्योंकि ये शरीर और मांस से नहीं है, यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। जानते हैं, हम मांस और लहू के विरुद्ध में युद्ध नहीं करते हैं, हम अलग स्तर पर होते हैं। यानी तुम तैयार रहना और प्रभु के उद्धार को देखना। जानते हैं, तुम नहीं डरना, व्याकुल नहीं होना, कल उनके विरुद्ध में जाना। अब वचन 20 सुनिए। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, परमेश्वर पर विश्वास करो। यही ये शब्द इस परिस्थिति में कहता है। जैसे वो इस युद्ध में जाते हैं, वो कहता है, सुनो, वहां पर जाने से पहले और युद्ध में जाने से पहले वो कहता, मैं चाहता हूं ये सुन लो, प्रभु पर विश्वास करो,
तब तुम स्थापित होगे। उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न होगे। इसका अर्थ है तुम्हारे साथ सब सही होगा। वो कहता है मैं चाहता हूं कि एक बात याद रखो, जब तुम युद्ध में जाते हो तो प्रभु पर विश्वास करो और भविष्यवक्ता पर विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो और प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन के उस पर विश्वास करते रहो। वो व्यक्ति जो प्रभु का वचन सिखाता है उस पर विश्वास करो। वो कहता है केवल तब तुम विजय पाओगे। फिर ये सुनिए, फिर उसने प्रजा से सम्मति की। वचन 21, भविष्यवक्ता के कहने के बाद लोगों से चर्चा की, हम इसे कैसे करेंगे। वो कहता है कि हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं, तो हम युद्ध की सेना को कैसे रखेंगे युद्ध के लिए। वो कहता है ठीक है चलो ऐसा करते हैं। उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाएं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो वो कहता है कि जबकि हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं, तो उन लोगों को जिनके पास तलवार और तीर हैं और सारी चीजें, उन्हें पीछे रखें। हमें उनकी जरूरत नहीं है, वो पीछे डेकोरेशन जैसे हो। जबकि भविष्यवक्ता ने कहा कि हमें युद्ध नहीं लड़ना होगा, तो चलो इन लोगों को पीछे रखते हैं। हम युद्ध नहीं लड़ेंगे तो इन्हें पीछे रखते हैं। तो चलो इन लाइंस को फिर से अलग तरह से रखते हैं और जो गाने वाले हैं उनको सामने रखते हैं, जो पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु के लिए गीत गाते रहें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या आप विश्वास करेंगे? इसलिए वो कहता है उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो संपन्न होगे। क्यों? क्योंकि यदि भविष्यवक्ता पर विश्वास नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करोगे। यदि आप लोगों से कहे ठीक है चलो युद्ध में चले, सारे गाने वाले सामने आ जाएं, संगीत बजाने वाले सामने आ जाएं और सारे जो तलवार तीर और भाले लिए हुए हैं आप पीछे जाएं, आप कहेंगे मैं इस युद्ध में नहीं जाऊंगा। बजाने वालों को सामने रखा है, गाने वालों को सामने रखा है, सामने क्वायर है, मैं इस युद्ध में नहीं जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है। लोग इसी तरह कहते हैं। इसलिए उसने कहा भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न होगे। तुम चाहते हो कि सब ठीक हो जाए तो बस वही करे जो भविष्यवक्ता ने कहा है। प्रभु के वचन पर विश्वास करे जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है, तब तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा। तो वो उन लोगों को सामने रखता है। और अब इसे सुनिए, जब वो गीत गाकर स्तुति करने लगे, वचन 22, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध में आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यहां पर वो कैसे हारे? देखिए, वे बहुत से राजा एक साथ मिलकर प्रभु के लोगों के विरुद्ध में आए, वो कैसे हराए गए इसे देखिए, दिलचस्प है। अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध में आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वो मारे गए। तो प्रभु कहता बस खड़े रहकर देखना। देखिए, हम सोचते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है, ये हल नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी बात है, हम इसे कैसे करेंगे। प्रभु कहता खड़े रहकर मजा देखना कि मैं इसे कैसे करूंगा। तो ये लोग जो मिलकर आए थे वो अब एक दूसरे से लड़ने लग गए, जब तक उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया। अमोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का सत्यानाश करने में हाथ लगाया और वो आपस में लड़कर मर गए। ये बहुत ही सरल है। प्रभु बहुत ही सरल है, उसके पास आसान हल है, केवल हम उसे उलझा देते हैं। अब देखिए इसे, जब यहूदा ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं। देखिए, पहले वचन आप पढ़ लीजिए। हमने वचन 17 से पढ़ना शुरू किया समय की कमी के कारण। यदि आप इसे पढ़े तो देखेंगे बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उनकी सेना की बड़ी भीड़ थी। वो ऐसे ही थे, इसलिए ये लोग बहुत डर गए थे क्योंकि सेना बहुत संख्या में थी, इतने राजा थे, इतनी सेना एक साथ थी इस्राएल के विरुद्ध में। अब सबने एक दूसरे को नाश किया, और जब उन्होंने बड़ी भीड़ को देखा तो वो केवल लोथ थी, मृतदेह थी, यही उन्होंने देखा। इसे सुनिए, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने के लिए गए, और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको वो न ले जा सके। समस्या थी कि वो उसे नहीं ले जा सकते थे। परमेश्वर ने कहा मजा देखो मैं क्या करता हूं। सबने एक दूसरे को मार दिया, सोने के गहने और कीमती चीजें उन मरे हुए सिपाहियों के
पास में थे वो इतनी ज्यादा थी कि इस्राएलियों को उसे उठाना मुश्किल था। और इसे सुनिए, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए, केवल लूट जमा करने के लिए। अब कितने लोग इस तरह का युद्ध लड़ना चाहते हैं? आप वहां जाते हैं और गाते हैं प्रभु की स्तुति, उसकी करुणा सदा की है, और वो एक दूसरे को मारते हैं, और आप चीजों को जमा करने में व्यस्त होते हैं। और आपकी एक ही शिकायत है कि मेरे पास इसे ले जाने के लिए जगह नहीं है, ट्रक्स नहीं है, इसे घर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। आप इन चीजों को जमा करने के लिए 3 दिन लगाते हैं। अब प्रभु इतना अद्भुत है मेरे दोस्तों, इससे आप आशीष कहते हैं। प्रभु कहता है जो तुम्हें आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो तो मैं उनके विरुद्ध में हूं। खत्म। यह अब्राहम की आशीष है। प्रभु आपके विरोधियों के साथ नहीं मिलता है, आपके शत्रुओं से और आपकी समस्याओं से प्रभु आपके साथ जुड़ता है। लेकिन क्या प्रभु के साथ मिल रहे हैं? यही समस्या है। इसलिए आपको ऐसा प्रचार चाहिए। क्या आप परमेश्वर के साथ हाथ मिला रहे हैं? क्या आप विश्वास में प्रभु के साथ हाथ मिला रहे हैं? क्या आप प्रभु के साथ में खड़े हैं? देखिए, हमें प्रभु की आशीष के साथ में चलना सीखना होगा। हम खुद के लिए जीवन इतना मुश्किल क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम अपनी ही शक्ति में ये करना चाहते हैं, तब यह बहुत मुश्किल होता है। प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सरल रखूंगा, मेरा जुआ सरल है, मेरा बोझ हल्का है, मेरे साथ जुड़ जाओ। यानी तुम्हें केवल जमा करना होगा, लड़ना नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। तुम बस विश्वास कर प्रतिज्ञा पर खड़े रहना। तुम खुद पर विश्वास करना, मैं जो कहता उस पर विश्वास करना। ये लोग कैसे खड़े रहकर देख सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने पहले घोषित किया है कि जो तुम्हें आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा। इसका मतलब जो भी आपके विरुद्ध में आते वो खत्म होगा। बाद में वो दूसरे शब्दों में से कहता है वो एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। आपकी समस्याओं के साथ यही होगा। वो एक मार्ग से आएगी लेकिन 7 मार्ग से भागेगी। लेकिन बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इन चीजों पर मनन नहीं करते हैं, इसलिए वो समस्या को इस तरह से नहीं देखते हैं। जैसे मैंने कहा, जब चर्च में जाए तो 7 स्वर्ग के बारे में प्रचार करते हैं, तो उन्होंने कभी नहीं सुना कि शत्रु एक मार्ग से आकर 7 मार्ग से भागता है। वो व्यस्त है स्वर्ग को गिनने में। जानते हैं कितने स्वर्ग हैं? ये तो जीवन में युद्ध हारने का निश्चित तरीका है। देखिए, यह विश्वास से बाहर है। गोलियत बहुत बड़ा था लेकिन बहुत आसान था। यही बात है। आपको दृष्टिकोण चाहिए, नहीं तो यदि गलत दृष्टिकोण रहा तो कहेंगे यह बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु कहता है इतना बड़ा है कि आंखें बंद करके निशाना लगाना। तुम किसी भी तरफ मारो, 1 या 2 शॉट में मर जाएगा। जानते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा है। वहां पर मरे हुए बतख जैसे खड़ा है। आप इसी तरह से उसकी ओर देखते हैं। सब कुछ आप जैसे कैसे देखते हैं इस पर आधारित है। देखिए, उन्होंने एक आदमी को भेजा, जैसे मैंने आपसे कहा था। उन्होंने देश के किसी दूर के क्षेत्र में एक आदमी को भेजा। जूते की कंपनी ने कहा जाकर देखना कि क्या जूते बेच सकते हैं क्या। उस आदमी ने फोन करके कहा मुझे रिटर्न टिकट भेजिए, यहां कोई जूता नहीं पहनता। यहां कोई जूता नहीं पहनता तो मैं जूते कैसे बेचूं? उन्हें पता नहीं कि जूते क्या है। तो मुझे घर वापस भेजो, मुझे घर ले जाओ। तो बॉस ने, इसलिए वो बॉस है, उसने उसके रिटर्न टिकट भेजी और उस एक और टिकट निकाली और उसकी जगह दूसरे को भेजा। यह आदमी उसी जगह पर गया और उसने फोन करके कहा मुझे जहाज भर के तुम्हारे पास जितने जूते हैं वो सब भेजो, क्योंकि किसी के पास जूते नहीं है। यदि मैं इन्हें जूतों पर विश्वास करने लगाऊं तो ये सब जूते खरीदेंगे। जूतों का मेरा यहां सबसे बड़ा बिजनेस होगा, तो जितने हो सके जूते भेजो। वो दोनों एक ही जगह पर गए, उसी चीज को देखा। एक ने कहा यहां कुछ नहीं हो सकता, मुझे घर वापस भेजो। दूसरे ने कहा मैं यहां पर रहूंगा और यहीं पर मेरे लिए मौका देखता हूं, मैं यहीं पर कमाऊंगा। हेलो, 12 भेदी यरीहो का भेद लेने के लिए गए। उन सब ने एक ही जगह देखी, एक ही परिस्थिति देखी, एक ही दाग से खाए, एक ही अनार में से खाए। उन्होंने जाकर एक ही चीज देखी। 10 लोग बुरी खबर लेकर आए, 2 लोग अच्छी खबर लेकर आए। ये कैसे हो सकता है? केवल दृष्टिकोण है ये। इसलिए यीशु ने कहा तुम क्या सुनते हो, सावधान रहो। ये तो आप क्या सुनते हैं? यदि आप गलत चीज सुनते हैं तो हर बात के लिए गलत दृष्टिकोण होगा, आपके जीवन में समस्याएं होगी। यह आधारित होता है कि आप प्रचार के माध्यम से क्या सुनते हैं। इसलिए चाबी है
कि प्रभु की आशीष में चले। आप प्रभु की आशीष में ऐसे ही नहीं चल सकते हैं, उसका प्रकाशन पाए बिना, और उसका प्रकाशन नहीं पा सकते हैं जब तक कि प्रभु का जन जिसके पास प्रकाशन है वो आपको इसके बारे में बताए। हेलो, क्या आप यहां हैं? यानी आपको निकलना होगा पसीना बहाने से, लड़ने से, युद्ध करने से, कि बस जाकर जमा करें और घर आए। यही तो आशीष है। बहुत से लोग अब तक आशीष में नहीं आए हैं, वो अभी भी लड़ रहे हैं। तो हम विश्वासी युद्ध के बारे में कहने में बहुत अच्छे हैं। ओ, मैं युद्ध में जा रहा हूं भाई, मैं उस युद्ध में जा रहा हूं भाई, मैं यहां पर लड़ रहा हूं, वहां पर लड़ रहा हूं। जानते हैं, हम अपने युद्ध के बारे में कहते और अपने युद्ध को महिमा देते, कितने बड़े और कितने मुश्किल हमारे युद्ध है भाई। आपको अपना मन बदलना होगा मेरे दोस्तों। आपके युद्ध कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर है। आप आशीषित व्यक्ति हैं, यानी कोई युद्ध नहीं। शायद आपके शत्रु हुआ, शायद समस्या हो, शायद मुश्किलें हो, लेकिन आपके लिए कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि प्रभु आपकी ओर से है। प्रभु और आप किसी भी चीज से बड़े हैं। हेलो, युद्ध बहुत पहले निश्चित हुआ है। प्रभु ने कहा, जो तुम्हें आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा। यह तो पहले ही हो चुका है। मैं इसे करूंगा, मेरी समस्या जय नहीं पाएंगी, मैं जय पाऊंगा। मेरे शत्रु जय नहीं पाएंगे। मैं इसे करूंगा, जो मेरे विरुद्ध में आते वो बेकार हो जाएंगे, वो व्यर्थ हो जाएंगे। मैं इसे करूंगा परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, और प्रभु की आशीष और प्रभु का अभिषेक और प्रभु की सामर्थ जो मेरे लिए से संभव बनाती है। आपको इसी तरह सोचना चाहिए। हेलो, क्या आप यहां हैं या घर चले गए हैं? कुछ लोग समस्या के बारे में सोच रहे हैं इसी समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं। शैतान ने उन्हें सोचने में व्यस्त किया। ओ, पास्टर सैम हमेशा ऐसे प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति, मेरी इतनी बड़ी समस्या है, ये इसके बारे में कुछ नहीं जानते। खैर, मैं उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर पहले समस्या जानता है और वो उसके बारे में सुनना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप वो सुने जो आज मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि यह आपके जीवन की समस्या के लिए जवाब है, चाबी है। देखिए, प्रभु के साथ में यह अलग है। देखिए, संसार में यदि आप जाए तो वो कहेंगे, ओ, आपको बैठकर लोगों की सुनना होगा, इसी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। ये किसी तरह से सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु के पास अलग तरीका है। वो कहेगा, तुम बैठो, तुम मेरी सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें प्रकाशन दूंगा कि ये किस बारे में है। मैं तुम्हारे अंदर समझ रखूंगा कि कैसे तुम विजय प्राप्त कर सकती हो, क्योंकि मैंने इसके बारे में जो कहना था पहले कह दिया है। यह पहले ही हो चुका है उसके मन और योजना में। आमीन। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, क्योंकि बाइबल में बहुत से हैं। यहां एलिशा की कहानी देखिए, और उस विधवा के तेल की कुप्पी। मेरे साथ निकाले दूसरा राजा अध्याय 4। दूसरा राजा अध्याय 4। आपने कहानी सुनी है, मैंने कई बार ये कहानी बताई है कर्ज के बारे में कहते हुए, लेकिन अब बताना चाहता हूं इस दृष्टिकोण से कि कैसे भविष्यवक्ता का शब्द इतना महत्वपूर्ण है। यदि उसने भविष्यवक्ता के शब्द पर विश्वास नहीं किया होता तो वो कभी अपने कर्जे से बाहर नहीं आ सकती थी। इसे सुनिए। भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलिशा को दहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। वो प्रभु का भय मानता था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएं। उन दिनों में यदि आप उधार चुका नहीं सकते तो आकर सारी चीजें ले जाते, आज के जैसे ही। और एक और चीज, यदि सारी चीजें ले जाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता है तो वो आपके बेटों को ले जाते, कि वो बेटों को ले जाए और उन्हें गुलाम जैसे काम करवा सके, कि वो उस तरह से पैसे ले सके। यानी स्त्री के साथ में यही हो रहा था। उन्होंने सब कुछ लिया, ले जाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो उसके बेटों को ले जाने के लिए आए थे। यानी वो बड़ी मुश्किल में थी, वो कर्ज में थी और मुश्किल में थी। तो एलिशा ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे घर में क्या है। भविष्यवक्ता कई बार लोगों को परेशान करते हैं। आपको भविष्यवक्ता को समझना होगा। जब वो कहते हैं कि घर में क्या है, बहुत से लोग भविष्यवक्ता प्रभु के जन पर संदेह करते हैं। जब मैं पहली बार सुनना शुरू किया, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा,
एक भाई प्रचार कर रहे थे और मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगा। मैं हर समय घर जाता, जानते हैं, उस कॉन्फ्रेंस से उत्साहित होकर, क्योंकि उस भाई ने कहा 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। और उन्होंने कहा कि अपना दशवांश भंडार में लेकर आओ और मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा और देखो मैं ऐसी आशीष ढूंढे लूंगा जिसके लिए जगह नहीं होगी। जानते हैं, वो कहते हैं कि अपनी हर बढ़ोतरी और पहले फल और चीजों से प्रभु का आदर करो और फिर तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे और भंडार उमड़ते रहेंगे। वो बता रहे थे कि कैसे देने से हमारे जीवन में आशीष और संपन्नता और बढ़ोतरी आती है आर्थिक रूप में। खैर, उस समय मैं एक विद्यार्थी था। अब मैं अपने हाथों में $8 लेकर गया और मैं कॉफी के लिए भी 10 सेंट खर्च करने से डरता था। मैं डरता था उस समय में, क्योंकि मेरे पास केवल $8 थे उन दिनों में। यदि आपके पास पैसा भी हो तो नहीं ले जा सकते थे, हमारे नियम ऐसे थे। मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं $8 के साथ गया था और मैं वहां था और मुझे मेरे कपड़े धोने के लिए पैसे चाहिए था। जानते हैं, अमेरिकन यानी किसी भी चीज के लिए तो पैसा देना पड़ता है। पैसों पर लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हर समय पैसा होना चाहिए। यानी यदि वॉशिंग मशीन के पास जाए तो उसे हालेलुया कह नहीं सकते, वो काम नहीं करेगी। आपको उसमें पैसा डालना होगा। ये बाइबल कॉलेज था, लेकिन उसमें पैसा डालना पड़ता था, केवल तब ये काम करती। मैंने एक महान पाठ सीखा। यदि आपके पास पैसा नहीं तो कुछ पैसा कमाना शुरू कर दे, नहीं तो आप यहां के नहीं हैं। मुझे यही खबर मिली, पैसा होना चाहिए, और मेरे पास $8 थे। ये कुछ नहीं थे। मेरे घर में ऐसा नियम था कि जैसे ही कोई जागता तो वो उसे कॉफी देते थे। मैं घर में सबसे बड़ा था तो सब मेरे लिए कॉफी लाते थे। मैं बिस्तर पर लेटे रहता, मेरे पास कॉफी आती। देखिए, मैं कॉफी पीता था। शाम को जब भी घर में आता तो मुझे स्नैक्स और कॉफी देते थे। मैं इसका आदी था। मैं सुबह कॉफी और शाम को कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता था। और जब मैं वहां $8 लेकर गया तो सबसे पहले मैंने कॉफी बंद कर दी, क्योंकि कॉफी पीने के लिए 10 सेंट देने पड़ते थे। तो वो आदत खत्म हो गई। मैंने निर्णय लिया कि कल से कोई कॉफी नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा खत्म हुआ पूरी तरह से। जब भी पैसा खर्च करता तो डर जाता था, कहता मेरे प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा। और उस समय मैंने इस भाई का प्रचार सुना, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, मैंने कहा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे जीवन में मुझे कुछ चाहिए, मुझे इसे काम करने देना होगा। और ये भाई प्रचार कर रहे हैं और मैंने बाइबल में देखा, गहराई से देखा, मैंने जाकर पढ़ा, वो सही थे। और मैंने इस तरह से कुछ भारत में नहीं सुना था। यानी ये प्रचारक 2-3 दिन तक प्रचार करते थे, 2-2-2-2। जब भी आप वहां पर जाएं तो वो देने के बारे में कहते। और एक भाई मेरे कमरे में रहते थे, उन्होंने कहा तुम इन प्रचारकों पर विश्वास मत करना, तुम इन लोगों के बारे में बहुत उत्साहित हो रहे हो, वो तुम्हारा पैसा लेना चाहते हैं। ये प्रचारक तो बस, देखिए उसने यही कहा, ये प्रचारक तुम्हारा पैसा लेना चाहते हैं। मैं इन प्रचारकों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा देने 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 के बारे में कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि मैंने इस भाई की नहीं सुनी, क्योंकि ये शैतान की युक्ति थी कि मुझे उस प्रचारक पर संदेह करने लगाएं, कि मैं प्रभु के वचन पर विश्वास न करूं और सारी आशीषें खो दूं। बाइबल कहती है कि भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो, तब तुम संपन्न होगे। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith.
must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. God is on the other side. God is on the other side.